Hello friends, today we will discuss about the trigonometrical identities. Here हमारे पास क्या थ्री आइडेंटिटीज होती हैं. फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एनी एंगल थीटा इक्वल्स टू 1. सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर एंगल थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एंगल थीटा. थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हैं. हमें ओनली फर्स्ट मालूम होगी तभी हम क्या है ये दोनों भी फाइंड कर सकते हैं. कैसे? जैसे हम फर्स्ट आइडेंटिटी को वापस से लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड. डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा. तो इस कॉस स्क्वायर को अकेले अकेले के नीचे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल. लास्ट में वीडियो में हमने पढ़ा था साइन थीटा और कोस थीटा किस चीज़ के बराबर होता है टैन थीटा के. स्क्वायर हो तो यहाँ पर क्या बन गया टैन स्क्वायर थीटा. कैंसिल कर कर यहाँ पर क्या आ गया 1 इक्वल्स टू 1 बाय कॉस क्या होता है सेकेंड. तो ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है. थर्ड आइडेंटिटी ऐसे ही कर कर हम क्या है सेकंड आइडेंटिटी भी फर्स्ट आइडेंटिटी से प्रूव कर देंगे. तो स्टार्टिंग में फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास फिर से क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. फिर से हमने क्या किया यहाँ पर कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था, यहाँ पर हम क्या कर देंगे डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स. तो हमने क्या किया इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा. लास्ट के जैसे हमने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा. साइन बाय साइन के साथ साइन कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट 1 बाय साइन कोसेकेंट. तो क्या बन गया ये हमारे पास क्या थी थर्ड आइडेंटिटी थी. आगे क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करेंगे कुछ और आइडेंटिटीज़ बारे भी जानकारी ले लेंगे जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ी हुई थी. वो आइडेंटिटीज़ हैं नंबर 4 हमने क्या पढ़ा था टैन थीटा किस चीज़ के बराबर है साइन थीटा बाय कॉस थीटा. नंबर 5 पर क्या हमने क्या पढ़ा था कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा. यहाँ पर नेक्स्ट हमने और क्या पढ़ा था सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा. और क्या था हमारे पास कोसेकेंट थीटा साइन थीटा के. और हमने क्या पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बारे.
वो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी हमने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। और हमने एक अलग अलग एंगल्स पर कंस्ट्रक्शन पढ़ा था। 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री पर वैल्यू, 45 पर वैल्यू, 60 एंड 90 डिग्री पर अलग अलग तरह की वैल्यूज़ पढ़ी ऐसी। अब हम क्या है, इन्हीं आइडेंटिटी के साथ कुछ जर्नली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्चुअली किया सिंप्लीफाई होंगे या प्रूफ करने के लिए होंगे। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं। जैसे हमें कहा है एवेल्यूएट 3 माइनस tan थीटा ओवर 3 बाई, हमारे पास जहाँ ना एवेल्यूएट का मतलब क्या होता है, जो प्लस माइनस डिवाइड में है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट में या तो ऊपर सिर्फ प्लस में रह जाए या माइनस में रह जाए, भी कॉम्प्लेक्स ना हो। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, माइनस भी हो रहे हैं, डिवाइड भी हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, इनमें से कुछ ना कुछ सॉल्व होकर सिंपलिसिटी रह जाए। तो हम इसे सॉल्व करने लगे हैं 3। ऐसे ही माइनस tan को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 को सेकेंड थीटा और साइन थीटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बाय को सेकेंड थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। 3 ऊपर आता ही है तो ऐसा सच रह गया। माइनस सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्व करते हुए यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉल्व कर कर क्या रह गया, 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या बन गया, 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ये रकम सारी की सारी इससे डिवाइड हो रही है तो डिवाइड का साइन पा लिया, 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। डिवाइड का साइन चेंज कर कर हम क्या डालते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, और स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। कॉस के साथ कॉस, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा। हमारे पास साइन थीटा आंसर आ गया। तो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट थी, उसका क्या आंसर आ गया, सिंपल आंसर आ गया। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई करना, सिंपल आंसर देना, या एवेल्यूएट करना, या प्रूफ करना, कुछ भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके साथ हम एक और एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू, सॉरी यहाँ पर है इंटू कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट देखो, इस स्टेटमेंट में हमें क्या दिख रहा है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे तो क्या बन गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा रह गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये रह गया। ये आइडेंटिटी हमने अभी अभी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। एक प्लस का है एक माइनस का, कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया। तो स्टेटमेंट क्या थी, इतनी बड़ी थी, सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1।
तो इसे क्या बोलते हैं हम, सिंप्लीफाई करना। लास्ट ऐसी ही एक और एग्जांपल कर रहे हैं हम इसी तरह की। 7 cot स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 7 कॉमन चला जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या आइडेंटिटी मालूम की थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉट पॉजिटिव चाहिए तो कोसेकेंट -1 को क्या कर देंगे हम, इधर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी, तो ये क्या बन गया, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सॉल्व किया तो हमने क्या लिख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, -7। तो ये भी क्या हुआ, सिंप्लीफाई। प्रूव करने के लिए लेफ़्ट साइड और राइट साइड को अलग अलग सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट साइड फर्स्टली लेंगे हम, तो इसको क्या करेंगे, tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, सेकेंट स्क्वायर थीटा -1 ओवर सेकेंट स्क्वायर थीटा, सेकेंट थीटा प्लस 1। तो 1 का तो स्क्वायर लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इसको क्या लिखेंगे हम, सेकेंट स्क्वायर थीटा -1 द स्क्वायर ओवर सेकेंड थीटा प्लस 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो हम क्या लिखेंगे इसे, इसे लिखेंगे सेकेंड थीटा -1 सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सेकेंड थीटा प्लस 1। कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड थीटा -1। इसको क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस थीटा -1, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या है, राइट साइड। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम फॉलो करेंगे। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी। तो वही से सॉल्व कर देंगे। ओके, तो इसको क्या कहेंगे, 1 बाय, हमें मालूम है कोसेकेंट 1 बाय साइन होता है। तो सिमिलरली सेकेंट 1 बाय कॉस होता है, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो वी हैव हिंस प्रूव्ड।